दोस्तों, जब पन्ना फटता है तो बगल वाला सुनता है, पन्नी फटती है तो पूरा कमरा सुनता है, लेकिन जब पाकिस्तान की तशरीफ फटती है तो पूरी दुनिया सुनती है। कई रिपोर्टों और वायरल वीडियो में आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर मीटिंग के दौरान भी ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे दिखाया गया, जबकि इसके सामने इसके अपने ही कॉप्स कमांडर और अफसर बैठे थे। सोशल मीडिया पोस्ट और टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार आसिम मुनीर अक्सर फुल कवरेज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लोगों से मिल रहा है। विदेशी दौरों पर भी भारी सिक्योरिटी गियर में दिखता है। और तो और अब तो घर और ऑफिस के अंदर भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कंफर्टेबल महसूस नहीं करता ये आदमी। पाकिस्तान और भारत की मीडिया में यह दावा बार बार दोहराया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे रावलपिंडी जीएचक्यू के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकरों में घंटों छिपा कर रखा गया और अब उसने एक नहीं बल्कि कई बंकर बनवा लिए हैं जहां किसी गंभीर खतरे की स्थिति में वो तुरंत शिफ्ट हो जाता है। Sources believe that Pakistan Army Chief General Asim Munir was possibly moved to a bunker for at least 2 hours. An important piece of information that we are having for our viewers. अब दोस्तों, आसिम मुनीर जिस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड और बंकरों में घिरकर रहने लगा है, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल डर है। पाकिस्तान में लगातार एक्सटर्नल और इंटरनल खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनीर के दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के बाहर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी है। मुनीर को यह पता है कि पाकिस्तानी आर्मी के बाकी जनरल भी मुनीर की बढ़ती हुई पावर को एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुनीर की सत्ता को सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। उसको ये लगता है कि हो ना हो लेकिन आर्मी के अंदर से ही उस पर कोई हमला हो सकता है। उसका यही डर उसको इतनी सिक्योरिटी में रहने को मजबूर कर रहा है। ये सिर्फ गोली का डर नहीं है बल्कि पावर पोजीशन और अपनी ही फौज और इस्लामी चरमपंथी गुटों के हाथों जियाउल हक जैसी मौत से बचने का डर है। लेकिन कैसे हुई थी जियाउल हक की मौत, उस पर आने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, भोलेनाथ के भक्तों का महापर्व, जब पूरी रात महाशिवरात्रि में लाखों भक्तगण आएंगे और आदियोगी की बड़ी प्रतिमा के सामने, जिसे आपने कभी ना कभी टीवी पर देखा ही होगा, उसके सामने महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सारे भक्तों के महा अन्नदान के लिए जो प्रसाद उन्हें रात को खिलाया जाएगा, जिसमें आप जितना चाहें डोनेट करें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। एक व्यक्ति के प्रसाद का 50 रुपए है। अगर आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मिलकर महाप्रसाद खिला पाएंगे महाशिवरात्रि की रात। तो जल्दी से कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद जियाउल हक बहावलपुर से इस्लामाबाद लौटते समय C-130 हरक्यूलिस प्लेन दुर्घटना में मारे गए, जिसमें अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड रैफल, ISI चीफ अख्तर अब्दुल रहमान समेत कुल 30 लोग सवार थे। प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद ऊपर नीचे होता हुआ सतलुज नदी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑफिशियल जांचों ने इसे टेक्निकल खराबी या तोड़फोड़ बताया, लेकिन 36 साल बाद भी इसकी सच्चाई साफ नहीं है। कम से कम पब्लिकली तो साफ नहीं है। अब जिया की मौत के पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तानी मिर्जा बोर्ड की जांच ने इसे तोड़फोड़ माना, लेकिन इंजन और हाइड्रोलिक्स ठीक थे। PETN विस्फोटक, एंटीमनी, फास्फोरस के ट्रेस इसमें मिले, जिससे बाद में संभावना थी कि नर्व एजेंट से पायलट पैरालाइज्ड हुए। फिर मैंगो क्रेट या मैंगो बॉक्स में विस्फोट हुआ। अमेरिकी FBI ने इसको मैकेनिकल फेलियर कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी जांच में अपना सहयोग रोक दिया। जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा छिपाना था। शफीकुर रहमान कमीशन ने इंटरनल मिलिट्री हर्डल होने का इशारा किया, लेकिन रिपोर्ट फिर भी सीक्रेट रखी गई। अब इसमें सबसे बड़ा नाम उस टाइम के वाइस चीफ जनरल असलम बेग और मुल्तान के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अली दुर्रानी का आया, जिनके ऊपर जिया को मरवाने का शक था। जिया बेग को हटाने की प्लानिंग कर रहा था, जबकि दुर्रानी ने 16 बार टैंक डेमो के बहाने बहावलपुर डिवीजन का दबाव डाला था। यह शक और भी गहरा होता है क्योंकि दोनों दूसरे C-130 से लौटे थे। क्रैश साइट को तुरंत साफ किया गया, लाशों का पोस्टमार्टम तक रोका गया। जिया के बेटे इजाज उल हक ने दुर्रानी को इसका दोषी ठहराया था। PF के एयर कॉमोडोर जहीर जैदी ने मलबे में विस्फोटक ट्रेस पाए, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी दबा दी गई। इसके अलावा भी ये बातें होती हैं कि जिया ने 1979 में पूर्व PM जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जिसके बाद उनके बेटे मीर ताजा भुट्टो ने अल जुल्फिकार के जरिए 5 अनसक्सेसफुल मर्डर अटेम्प्ट किए। इसके क्रैश के तुरंत बाद उसने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर खारिज कर दी। ये थ्योरी पर्सनल वेंडेटा पर आधारित है। इसके अलावा नर्व गैस और मैंगो क्रेट वाला एंगल भी इसमें आता है। इजाज उल हक का दावा है कि मैंगो क्रेट्स में विस्फोटक भरे गए और कॉकपिट में VX नर्व गैस, जिसे भारत द्वारा 1952 में पेटेंट करवाया गया था, यही वहां छिड़की गई, जिससे पायलट्स कंट्रोल खो बैठे। एलिवेटर बूस्टर में पोल्यूटेंट मिला। रॉ और मोसाद के जासूस बताए जाने वाले PF ऑफिसर सिग्नल मैन अकरम अवान ने कन्फेशन दिया कि उसने वो गैस लाई, लेकिन वो वीडियो भी तब GAQ ने ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में बाहर से प्रोजेक्टाइल या मिसाइल का जिक्र भी है। अब कुल मिलाकर जियाउल हक जैसे तानाशाह और गिरे हुए आदमी को इस तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स मार सकती है, तो भाई मुनीर भी तो अभी मुन्ना आदमी है, मुन्ना। यही डर मुनीर को सता रहा है कि उसका भी टाइम आएगा। उसके भी बहुत सारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर हैं, कहीं कोई फील्डिंग ना सेट कर दे।
अब दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर बेहद सटीक मिसाइल स्ट्राइक के बाद खबरें आई कि आसिम मुनीर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। 3-4 घंटे वो वहीं से कंडीशन मॉनिटर करता रहा, जिसे उसे पहली बार डीकैपिटेशन स्ट्राइक की क्षमता का सही से एहसास हुआ। पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले करने वाले टीटीपी, बलूच लिबरेशन संगठनों और अफगान तालिबान समर्थक जिहादी नेटवर्कों के खिलाफ उसके कड़े ऑपरेशन ने उसे आतंकवादी समूहों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया, जिस वजह से ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी का खतरा भी अलग लेवल पर है। इमरान की गिरफ्तारी, चुनावी इंजीनियरिंग और ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं पर दमन के बाद बड़ी तादाद में पाक नागरिक और पीटीआई समर्थक उसकी खुलेआम मौत की धमकियों वाला नैरेटिव बना रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में हुए कार्यक्रम में भी उसके खिलाफ पोटेंशियल हमलों की बातों पर पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई, जिससे पॉलिटिकल असैसिनेशन का डर और बढ़ा। उधर जीएचक्यू के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा फील्ड मार्शल की तस्वीरों ने पाकिस्तान में आम लोगों के बीच गुस्सा और मजाक दोनों पैदा किया है। सोशल मीडिया पर उसे डरा हुआ फील्ड मार्शल कहकर ट्रोल किया जा रहा है, जिससे उसकी पोजीशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी और भारतीय कमेंटेटर्स ने यह सवाल उठाया कि अगर देश का सबसे ताकतवर जनरल अपनी ही फौज और हेडक्वार्टर के अंदर खुद को सिक्योर नहीं मानता, तो आम नागरिकों को सिक्योरिटी का भरोसा कैसे होगा? भाई, पाकिस्तान में वैसे भी सब ऊपर वाले के भरोसे है, समझे? इसने पूरे पावर स्ट्रक्चर की इनसिक्योरिटी और इंटरनल मिसट्रस्ट को उजागर किया है। जियाउल हक की प्लेन विस्फोट में हुई मौत और बाद में अलग अलग जनरलों पर हुए हमलों की यादें पाकिस्तान के सैनिकों में पहले से बैठी है। आसिम मुनीर की बुलेट प्रूफ सेंटर्ड लाइफस्टाइल उन पुरानी फौजी ट्रॉमा मेमोरीज को दोबारा जिंदा कर देती हैं और ये मैसेज देती हैं कि ये कुर्सी जानलेवा है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तानी फौज का मनोबल वहीं गिरा हुआ है जहां पूरा पाकिस्तान है। कहां? गड्ढे में। अब दोस्तों, एक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के पूरे घमंड को वहीं डाल दिया है जहां पाकिस्तानियों की बुद्धि होती है। समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। न तो टेक्नोलॉजी में हमारी बराबरी कर पाए हैं और न उनसे ग्राउंड पर हमसे लड़ा गया है। उल्टा पाकिस्तान के जनरलों में यह डर बैठ गया कि जिस बंदे को हमने अपना जनरल बनाया है वो तो खुद बंकर में है, ऐसे में हमें क्या लीड करेगा? बात तो सही है। इसी दौरान पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो स्क्रीन पर फ्लाइट रडार 24 पर इंडियन प्लेन्स को देखने की कोशिश कर रहा था, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने मोबाइल के गूगल अर्थ से चीजें देखने की कोशिश करें। अरे भिखारियों, कम से कम अपना रडार सिस्टम तो ठीक से डेवलप कर लेते, लेकिन तुमको तो घास खाकर न्यूक्लियर बम बनाना था, है कि नहीं? सोशल मीडिया पर ये लोग इस बात के लिए ट्रोल हो रहे हैं कि यार ये कैसे न्यूक्लियर बम बनाए होंगे जिनमें इतना भी बेसिक सेंस नहीं है कि ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान है, बुद्धि का वहां कोई उपयोग नहीं है, समझ रहे हो? गजब बेइज्जती है। खैर, मुनीर को कब कौन निपटाएगा, ये जिसको निपटाना होगा वो निपटा ही देगा। लेकिन जिस तरह से ये आदमी डर रहा है वो इसे हर पल मरते हुए देखने जैसा है। जो आदमी ठीक से सुकून से सो नहीं सकता, उससे ज्यादा डॉगी वाली जिंदगी किसकी होगी, है कि नहीं? बाकी इस आदमी पर अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं, इसकी बुलेट प्रूफ फोटो जो वायरल हुई उस पर अगर आपको कुछ कमेंट करने का मन कर रहा है, ये शीशे के पीछे बैठ के, बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठ के अगर बातचीत कर रहा है, उस पर अगर आपको कमेंट करने का कुछ मन कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास जरूर लिखना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। महाशिवरात्रि में जो महाअन्नदान होता है हर साल महादेव के भक्तों के लिए, आदि योगी के सामने जब लाखों भक्त जुटते हैं, तो उसके लिए आइए मिलकर कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करना जो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।